हेलो एवरीवन। सो चलो पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से कि व्हाट इज़ एंड करेक्शन। ठीक है, चलिए वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। फटाफट क्या करोगे आप लोग, सब्सक्राइब कर दो, नए हो लाइक कर दो वीडियो को। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो हमारे सेशन में हम लोग ने आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हम लोग वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। क्या करने वाले, क्लोज एट वन एंड। क्लोज एट वन एंड मतलब हमारा एक पाइप होगा जिसमें हम लोग उसका एंड क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और उसका हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ये सेशन आने से पहले आपको एंड करेक्शन का लॉजिक पता होना चाहिए, एंड करेक्शन के बारे में बताना चाहिए। तो एंड करेक्शन क्या होता है, एंड करेक्शन कुछ नहीं होता है, हमारा एंटीनोड बनता है थोड़ा सा ओपन साइड में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, इसलिए हम लोग एंड करेक्शन दे देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, E is equals to 0.3 into D, where D stands for inner diameter of the wire, वायर बोल रहा हूँ मैं, पाइप, इनर डायमीटर ऑफ दी पाइप, वेयर ई स्टैंड्स फॉर एंड करेक्शन। हमारे पास अगर एक एंड क्लोज है, क्लोज एट वन एंड, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एल मतलब एयर कॉलम का, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम का लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन ई। एंड करेक्शन ई था, ये हमारा फॉर्मूला था, इसको हम लोग डिराइव करेंगे और बहुत सारी चीज़ें वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला एक आपको रिक्वायर्ड है, एक फॉर्मूला आपको ये वाला रिक्वायर्ड है, v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद करके रख लेना है। किसका फॉर्मूला, ये स्पीड के लिए फॉर्मूला है हमारा, जो भी हमारी वेवलेंथ, हमारी वेव बनती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो फटाफट अभी हम लोग ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, कहीं पर लिख लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ आएगा। ठीक है, बार बार क्या आएगा, यूज़ आएगा। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग पहले ये थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग हमारा डायग्राम प्रैक्टिकल ये भी कर लेंगे फटाफट। तब यहाँ पर देखो, चलो पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमें थ्योरी बताया गया है, फिर उसके बाद में हमारा थोड़ा डेरिवेशन है। डेरिवेशन बहुत ईजी है, डेरिवेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है। आपको सिर्फ पता होगा कि वेव कैसी बनती है हमारी, कैसी बनती भी नहीं है, कि क्या है उसकी लेंथ, λ/4 का भी बनता है, λ/2 का भी बनता है, लैम्बडा का भी बनता है। ये सब अगर आपको पता है, मैंने हर सेशन में आपको बताया है, तो आपको ये फटाक से क्लिक हो जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो थ्योरी आपके सामने ये रहा, पहला पैराग्राफ, कंसिडर अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। ये हम लोग ने एक ट्यूब कंसिडर कर लिया जिसका एक एंड क्या है, क्लोज्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एयर कॉलम विथ रिजिड बाउंड्री एट वन एंड। ठीक है, एयर कॉलम है, एक साइड से क्या है वो एंड है, रिजिडली एंड है, मतलब वो एकदम अच्छे से क्लोज्ड है, सील है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोक क्या करेंगे, बजाएंगे उस पाइप के ऊपर, तो वहाँ से कुछ हमारी वाइब्रेशन चालू होंगे, हमारी जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करना चालू करेंगी। इज हेल्ड नियर द ओपन एंड ऑफ द क्लोज्ड पाइप, साउंड वेव्स आर सेंड by the fork inside the tube. Longitudinal wave traveling along a pipe of finite length are reflected at the end as transverse wave are reflected at the fixed end of the string. तो जैसे हमें पता है, जैसे हमारा जब हम रस्सी से मारते थे और हमारा फिक्स्ड एंड पे हमारा रहता था, तो ट्रफ अगर मैं भेज रहा हूँ तो मुझे क्या रिटर्न में मिलता था, रिटर्न में मुझे ट्रफ मिलता था, क्रस्ट सी भेजा तो मुझे टी मिलता था। सेम को लॉजिक यहाँ पर भी है लॉन्जिट्यूडनल वेव के साथ। अगर एक एंड हमारा क्लोज्ड है तो वहाँ के पार्टिकल मूव नहीं करने वाले, तो हम लोग ने ऐसा वेव भेजा तो वो ऐसा बन के नीचे ना ऊपर आएगा। ठीक है, क्रस्ट बन के गया तो ट्रफ बन के आएगा। अगर मैं इसके लॉन्जिट्यूडनल के फॉर्म में बोलूँ, अगर ट्रफ बन के गया तो क्रस्ट बन के गया तो ट्रफ बन के, ओके, क्रस्ट ट्रफ बोल रहा हूँ, सॉरी, रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन। ओके, आगे देखो क्या बोला गया है, The phase of the reflected wave depend on whether the end of the pipe is opened or closed. तो फेज कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका एंड क्या है, ओपन है कि क्लोज है। आगे, हाउ वाइड और नैरो द पाइप इज इन कंपेंशन टू द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव लाइक अ साउंड वेव। और हमारा क्या मेन मैटर करता है कि जो पाइप लिया है, पाइप क्या वो नैरो है, नैरो मतलब पतला है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोटा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या बोला गया है, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन ये बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आप लोग कभी कभी छोड़ देते हो, लेकिन थ्योरी भी आपको पढ़नी चाहिए फिजिक्स में, सिर्फ न्यूमेरिकल करके कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए एक एक टॉपिक का। आगे सेकंड ये देखो यहाँ पर, एट द क्लोज्ड एंड देयर इज लीस्ट फ्रीडम फॉर मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज्ड एंड पे क्या है, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। Thus there must be a node at the closed end. तो वहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ पर हमारा एंड क्लोज्ड है वहाँ पर क्या बनता है, हमारा नोड बनता है, और जहाँ पर ओपन है हमारा पाइप वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर हमारा एंटी नोड बन जाता है। सॉरी बहुत गर्मी है।
आगे, द पार्टिकल लिटिल बियॉन्ड द ओपन एंड आर मोस्ट फ्री टू वाइब्रेट, ठीक है। तो ओपन एंड है तो वहाँ पर वाइब्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज अ रिजल्ट एन एंटीनोड मस्ट बी फॉर्म्ड लिटिल बियॉन्ड द ओपन एंड। तो हम लोग ने जैसे देखा था कि वो ओपन एंड के एज पे नहीं बनने वाला, थोड़ा सा ऊपर आके बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है। वो एंड क्या है हमारा, फ्री है, तो वहाँ पर एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर एंटीनोड थोड़ा सा पाइप के ओपनिंग में नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा। द लेंथ एल ऑफ द पाइप एंड द लेंथ एल ऑफ द एयर कॉलम आर शोन सेपरेटली इन फिगर 6.9 एंड 6.10, ठीक है। तो हमारे पास दो फिगर है 6.9 और 6.10, उसमें हमें दिखाया गया है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक में है, वही हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड इज हैज शोन इन फिगर 6.9a, ठीक है। तो 6.9a मतलब हमारे पास यहाँ पर देखो ऐसा ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको दिखेगा अभी यहाँ पर। ये क्या दिखा रहा है हमें, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। ऐसा भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये वर्ड्स अंडरलाइन करके रखो। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला गया तो हमें खाली ऐसी वेव दिखानी है। डायग्राम देखो अभी आपके सामने ये रहा, ये क्या है हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, और फलाना ढिंकाना जो भी हमें कैलकुलेट करने बोला गया है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड नोन एज फंडामेंटल मोड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड बोलते हैं। चलो इतना देख लिया, डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डेरिवेशन क्या बोला गया है। यहाँ पर मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, ऑर्गन पाइप। इसका डायमीटर कुछ भी दिया होगा। इस पाइप की लेंथ कितनी है, मैंने बोला स्मॉल एल है, क्या बोल दिया मैंने, स्मॉल एल है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ट्विनिंग फोक मारा, ट्विनिंग फोक क्या किया, मारा। ट्विनिंग फोक मारने के बाद में यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कुछ वेव्स बन गए। क्या बन गए हमारी, यहाँ पर कुछ हमारी वेव्स बन गई, ठीक है, ऐसे हमारी वेव बन गई। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर इस एंड में क्लोज्ड एंड है, इसलिए यहाँ पर नोड बन गया, लेकिन यहाँ पर एंटी नोड थोड़ा सा ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर बना। क्या बना, ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर बना। कितना ऊपर बना, ये ई करेक्शन ऊपर बना, ठीक है, ये ई करेक्शन ऊपर बना। तो अभी ये ई करेक्शन की लेंथ क्या है, ये एयर कॉलम का लेंथ क्या है, उसको मैंने मान लिया कैपिटल एल, कैपिटल एल। अभी मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था। ये कितनी वेव आपको दिख रही है, आधी की आधी वेव दिख रही है। इसको देखो ऐसे आप लोग देखो, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर ये पूरी वेव मतलब कितनी, ये हो गई हमारी लैम्बडा। पूरी वेव हमारी कितनी हो गई है, लैम्बडा। आधी वेव कितनी हो गई हमारी, λ/2। आपको ये आधी वेव दिख रही है क्या, यहाँ पर ऐसे उठा के देखो, आधी वेव दिख रही है क्या, कहीं पर ऐसे कुछ नीचे जा रहा है क्या, नहीं है। आधी का आधा वेव देखो कितना बनता है हमारा, λ/4 बनता है। कितना बनता है, λ/4। तो यहाँ पर ये आधा वेव, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा वेव फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा λ/4। आधा का आधा है, क्या है हमारे पास वेव फॉर्म। यहाँ पर ये पूरी वेव फॉर्म हो गई लैम्बडा, पूरी वेव फॉर्म हो गई लैम्बडा, आधा हो गया λ/2, और उसकी आधी क्या हो गई, λ/4 हो गई, λ/4। तो यहाँ पर आधे का आधा है, आधे का आधे को हम लोग क्या बोलते हैं, λ/4 बोल देते हैं, λ/4 बोल देते हैं। ओके, तो चलो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे फटाफट। इसकी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है, यहाँ पर हमें दिया है L = मतलब एयर कॉलम का हमें क्या दिया है, पूरा फॉर्मूला बता दिया है, λ/4, ठीक है। कितनी हमारी लेंथ आएगी उसका हमें बता दिया है फॉर्मूला यहाँ पर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा मिल जाएगा। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, L/4 या फिर 4L बोल सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ L। ओके, अभी मुझे पता है, अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, ये हमारे बुक में देखो, या अगर इसको हम लोग ने बोल दिया कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम है, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, या फिर हम लोग ने बोला लैम्बडा वेवलेंथ इज द फंडामेंटल मोड। तो ये क्या हमारा फंडामेंटल मोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारा फंडामेंटल मोड है, या फिर इसको आप लोग फर्स्ट मोड भी बोल सकते हो, फर्स्ट मोड, या फिर इसको फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास मिल गया, फर्स्ट मोड है, फंडामेंटल मोड है, तो इससे हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, V = N × लैम्बडा। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई V/λ। V/λ आ गया, लैम्बडा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठा के रख देंगे, V/4 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। अभी हमें एंड करेक्शन पता है, एंड करेक्शन क्या है हमारे पास, कैपिटल L = स्मॉल r प्लस E, जितनी हमारी लेंथ होगी पाइप की प्लस उसमें जो एंड करेक्शन होगा वो। तो यहाँ पर उठा के हम लोग रख देंगे V/4 टाइम्स ऑफ L, स्मॉल l प्लस E। ओके, तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4 टाइम्स ऑफ स्मॉल l प्लस E, ये हमारा बन गया पहला फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल
फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोला जाता है? हमारा फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गया? इतना हमारा डेरिवेशन आपके लिए समझना है। सिर्फ आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, फटाफट लिख लो, यहाँ पर फटाफट लिख लो। इसी को हम लोग पहला हार्मोनिक बोल देते हैं। चलो लिख लिया, इसको कर लिया सॉल्व, आगे चले, पक्का? चलो, तो अभी देखो, पहले अभी हम लोग क्या कर देंगे, हमारे पास डायग्राम दूसरा आ जाएगा जिसमें हमारा लेंथ कितना होगा। यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर को बना के दिखाता हूँ, बना के दिखा दो फटाफट। ठीक है, बारिश गिरना स्टार्ट हो गया, आपको आवाज़ आना ख़राब हो जाएगी आपकी आवाज़ में। ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम आएगा आपको, इसलिए फटाफट थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर ही मैं डायग्राम बना दूँ। ठीक है, ये फर्स्ट मोड हो गया, फंडामेंटल मोड हो गया। अभी सेकंड मोड यहाँ पर आ गया ये डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर एक वेव बन जाएगी पूरी, तो यहाँ पर एक पूरी वेव बन गई, यहाँ पर पूरी वेव बन जाएगी और यहाँ से एक निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसको, यहाँ से एक वेव निकलेगी पूरी। ओके, ये हमारा डायग्राम है, आपके बुक में भी डायग्राम दिया है। यहाँ पर एंड्स में क्या होगा, यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड। एंटी नोड यहाँ पर बनेगा, ये हो गई लेंथ पाइप की और ये हो गई लिक्विड कॉलम की लेंथ L। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको कितना लेंथ दिख रहा है, यहाँ पर जो लेंथ है एयर कॉलम का कितना दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो, ये वेव फॉर्म में आपको ऐसा दिख रहा है कुछ, तो ये हो गया पूरे लैम्बडा, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आधा वेव। ठीक है, ये आधा हो गया हमारा, ये देखो ये आधा और ये थोड़ा सा उसका आधा, ये आधे का आधा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा लेंथ। ये टोटल क्या है, टोटल मेरे पास लैम्बडा है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या कहता, आधे को हम लोग ने क्या माना था, λ/4। तो यहाँ पर कितना पार्ट हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये λ/4, ये λ/4, ये भी λ/4। ठीक है, 3 पार्ट बन गए। आधी वेव के 3 पार्ट, आधी की आधी वेव का 1/3 वेव का आधा वेव, इसको हम लोग λ/4, ये λ/4, ये λ/4। तो ये कितना बन गया, 3 टाइम्स ऑफ λ/4। तो यहाँ पर लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ पर लेंथ लिख लो 3 λ/4। क्या लिख लोगे, 3 λ/4। ठीक है, टेंशन ही नहीं याद करने का, ये सब निकालने की टेंशन ही नहीं। ठीक है, λ/4 लिख दिया, तो ये सब निकालने का टेंशन ही नहीं। चलो फिर से निकालते हैं फॉर्मूला में, क्या मिल गया मुझे, L = 3 λ/4। इससे यहाँ से लैम्बडा क्या मिल जाएगा हमारे पास, लैम्बडा मिल गया 4 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, L टाइम्स 4। यहाँ से फिर मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V = n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे n = ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या बोल दिया गया है, यहाँ पर 1 दे दिया, 2 दे दिया है फॉर्मूला में। नेक्स्ट मोड के लिए फटाफट देखो क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर डिनोशन दे देते हैं, नोटेशन दे देते हैं। यहाँ पर λ1 बन जाएगा, यहाँ पर ये फिर फ्रीक्वेंसी भी क्या किया है, 1 2 दे दिया है, क्या नाम देख लेते हैं, नहीं दिया है। यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ने n, जिसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोला था, और इसको हम लोग ने सेकंड फ्रीक्वेंसी है, इसको n1 नाम दे दिया। तो n1 क्या बन जाएगा, V/λ1, V/λ1। λ1 की वैल्यू क्या है, λ1 की वैल्यू इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्बडा का 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उठा के रख देते, V = 4L डिवाइडेड बाई 3, 4L डिवाइडेड बाई 3। अभी क्या करें, अभी आप लोग ही बताओ क्या करें, ये डिवीजन में है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3V/4 टाइम्स ऑफ L, L × 4 लिखो, चाहे 4 × L लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, L का लिए फॉर्मूला क्या था, L के लिए L + E, L = कैपिटल L = स्मॉल L + E। तो चलो यहाँ पर स्मॉल L + E लिख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, N1 = 3 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 4L + E, 4L + E। क्या बन गया हमारे पास, ये 4L + E। अब यहाँ पर देखो, आपको ये फॉर्मूला कहीं देखा सा लग रहा है क्या, ये देखो ये वाला। ठीक है, n का फॉर्मूला क्या था, n का फॉर्मूला था V/4 टाइम्स ऑफ L + E, यही था। तो अभी मैं इसकी जगह पे n लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N1 = 3 टाइम्स ऑफ n, N1 is 3 टाइम्स ऑफ n, N1 is 3 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा बन गया, मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा डेफिनेशन किसका बन गया था, हार्मोनिक्स का। मतलब अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मानी 30, तो 3 × 30, 2 × 30, 5 × 30, 4 × 30, ये सब हमारा क्या बन जाता है, हार्मोनिक्स बन जाता है। तो ये हमारे कौन सा हार्मोनिक बन गया, थर्ड हार्मोनिक बन गया। कौन सा हार्मोनिक बन गया, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक बन गया। ये थर्ड हार्मोनिक है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन भी बन गया। क्या बन गया, ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज।
नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट करती है, जो दिखती है, ठीक है। 100, 200, 400 ये सारी फ्रीक्वेंसी हमें दिखती नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब ऑड वाली फ्रीक्वेंसीज हमें दिखेगी, उन्हीं ऑड वाली फ्रीक्वेंसीज को 150, अगर 50 को मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी माना तो उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई करते जाओगे 3 से, 5 से, 7 से, तो ये सब आपके ओवरटोन्स बनेंगे, ठीक है। 3 × 50 150, ये क्या हो गया फर्स्ट ओवरटोन। 3 × 50 5 × 50 क्या बन जाएगा हमारा 250, तो वो क्या बन गया हमारा सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पहला ओवरटोन बन गया। देखो हमारी बुक में लिखा गया है बहुत अच्छे से, दिस फ्रीक्वेंसी इज द थर्ड हार्मोनिक। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने, थर्ड हार्मोनिक बन गया। इट इज़ द फर्स्ट ओवरटोन, और ये क्या है, पहला ओवरटोन है। रिमेंबर दैट द ओवरटोन आर ऑलवेज नंबर्ड सिक्वेंशियली, ठीक है। तो हम नंबर कैसे किया जाता है इनका, सिक्वेंशियली इनका नंबर दिया जाता है। अभी आपके बुक में देखो सी डायग्राम भी दिया है, डायग्राम सी, जिसमें हमारे पास ये जो हाफ वेव है और एक हाफ वेव बन रही है और एक आधी वेव बन रही है, ठीक है। और एक हाफ वेव बन रही है और एक आधी वेव बन रही है, और उसका डेरिवेशन भी इन्होंने दे दिया है, उसका भी डेरिवेशन इन्होंने दे दिया है। तो वो अभी देख लेते हैं अपन, ठीक है। बहुत ईजी है, सब गाउटी मेथड लगा लो। कौन से दो फॉर्मूलाज, आपको सिर्फ वेव पता होना चाहिए, कौन सी वेव बन रही है, ठीक है। और v इज टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास और एक डायग्राम है, उस डायग्राम में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर दो वेव बन रही है, मतलब यहाँ पर एक फुल बन रही है, एक फुल, दो फुल, दो फुल बन रही है, ठीक है। यहाँ से फिर से जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम दिया है, ठीक है। डायग्राम देखो आपके बुक में अच्छे से दिया है, नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। देखो जितना नोड बन रहा है उतना एंटी नोड बन रहा है, जितना नोड बन रहा है उतना एंटी नोड बन रहा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एंटी नोड लिख दो, यहाँ पर कहीं पर किया है कि मिस्टेक नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर देखो नोड एंटी नोड बन रहा है। यहाँ पर एक पूरी वेव है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आधी बन गई λ/4, ये आधी बन गई λ/4, ये आधी है हमारे पास, ये हो गई आधी λ/4, और ये हो गया हमारे पास आधी λ/4। एक लैम्बडा, दो लैम्बडा, तीन लैम्बडा, चार लैम्बडा, पाँच लैम्बडा, तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ λ/4, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ λ/4, कोई प्रॉब्लम। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फुल वेव है हमारे पास और एक λ/4 है। एक क्या हमारे पास, एक पूरा एक वेव हो गया कंप्लीट लैम्बडा, और एक हमारे पास कौन सी लैम्बडा बची, ये आधा λ/4। तो प्लस करोगे λ/4 से तो क्या मिलेगा हमें 5 टाइम्स ऑफ λ/4 ही मिलेगा। ये सब छोड़ो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लेंथ कितनी मिली हमें, स्मॉल l। टोटल एयर कॉलम की लेंथ कितनी मिली, l इज इक्वल्स टू 5 λ/4, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व सेम करेंगे। l इज इक्वल्स टू 5 λ/4, यहाँ से लैम्बडा निकालेंगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स l डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो मेरे पास n2 क्या मिल जाएगा, v/λ2। λ2 का फॉर्मूला यहाँ पर उठा के रख दो, 4l डिवाइडेड बाई 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, 5v/4 टाइम्स ऑफ l, ओके। l का वैल्यू उठा के रख देंगे, l 1n के लिए क्या है, स्मॉल l प्लस e, तो यहाँ पर उठा के रख देंगे 5v/4 टाइम्स ऑफ l प्लस e, 4 टाइम्स ऑफ l प्लस e। अब यहाँ पर देखो v, फिर से यहाँ पर क्या बन गया, स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यहाँ पर v/4 टाइम्स ऑफ l प्लस e, इसलिए मैंने आपको पहला वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ n बन जाएगा, ये n2 5 टाइम्स ऑफ n बन गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिफ्थ हार्मोनिक। ये हमारा कौन सा हार्मोनिक बन गए, 5th हार्मोनिक बन गए। लेकिन ये क्या बन गया हमारा, सेकंड ओवरटोन भी बन गया। ये हमारा क्या बन गया, सेकंड ओवरटोन भी बन गया है, ठीक है। समझ में आ गया, नेचुरल, ये हो गया हमारा नेचुरल। उसके बाद में हमारा बन गया फर्स्ट ओवरटोन, जिसको हम लोग बोला 3 टाइम्स ऑफ n। फिर उसके बाद में सेकंड ओवरटोन और 5th फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक, यहाँ पर सेकंड क्या मिला मुझे, यहाँ पर ये मुझे मिल गया 5th हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, ये 10-20 नहीं है, ओवरटोन लिख लो, ओवरटोन, ओके। OT लिख लो। ये सब मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो जर्नलाइज्ड फार्मूला बता दिए गए। किसका जर्नलाइज्ड फार्मूला बताया है, मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है द फ्रीक्वेंसी इज द 5th हार्मोनिक, इट इज़ द सेकंड ओवरटोन, कंटिन्यूइंग इन द सिमिलर वे फॉर द pth ओवरटोन। मतलब p टाइम्स ऑफ ओवरटोन्स के लिए फॉर्मूला क्या है, वी गेट द फ्रीक्वेंसी np। यहाँ पर देखो p नंबर ओवरटोन निकालने के लिए कंटिन्यूसली n नंबर ऑफ ओवरटोन्स जैसे बोलते हैं, वैसे हम लोग ने क्या बोला, p नंबर ऑफ ओवरटोन्स में हमें क्या मिल जाएगा, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला दिया हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 इंटू n,
वेयर पी इज़ दी ओवरटोन, pth ओवरटोन मतलब जितनी भी होगी, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ठीक है, +1 इंटू एन, एन मतलब क्या हो गया हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। अगर मुझे निकालना है यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू 1 रखी, पी की वैल्यू यहाँ पर 1 या समझो 5 रखी, 1 हो गया, 2 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, कुछ भी रख लो आप लोग, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। यहाँ पर मैं रख लूँ, यहाँ पर 1 2 निकाल लिया, अभी यहाँ पर हम लोग 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, n3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3 + 1 इंटू एन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 3 = 6 + 1 कितना बन गया 7, और v का फॉर्मूला क्या बन गया, v अपॉन n का फॉर्मूला v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l + e, यही है ना हमारा फॉर्मूला, स्मॉल l + e। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 7th हार्मोनिक बन गया और हमारा 3rd ओवरटोन बन गया। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग पी की वैल्यू रख सकते हैं और ओवरटोन्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये हमारा जर्नलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने डेरिवेशन सीखा, जहाँ पर एक पाइप क्या है, एक साइड से क्लोज्ड है, तो उससे हम लोग ने क्या क्या सीखा, विद द हेल्प ऑफ एंड करेक्शन हम लोग ने निकाल लिया हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में हम लोग ने कौन कौन से हार्मोनिक निकाल ली, हम लोग ने फर्स्ट हार्मोनिक निकाली। फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, v अपॉन बोलो 4 टाइम्स ऑफ l + e, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सेकंड, फर्स्ट हम लोग ने निकाला था, इसको हम लोग ने बोला था फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोला था, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या था, 3 टाइम्स ऑफ n, इसको हम लोग ने क्या बोला था, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट के बाद थर्ड मिली, सेकंड भी मिल सकती है, फोर्थ भी मिल सकती है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऑड नंबर वाले हमें मिल रहे हैं बार बार। अभी यहाँ पर हमें सेकंड जो मिला था, सेकंड में हमें आउटपुट क्या मिला था, n2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ n, ये हमारा क्या बन गया था, सेकंड ओवरटोन मिल गया था। लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया था, 5th हार्मोनिक। मतलब समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखो सीक्वेंस समझो आप लोग, सीक्वेंस समझो। फर्स्ट हार्मोनिक कुछ नहीं है, ठीक है, पहला हार्मोनिक आएगा फिर ओवरटोन आएगा, ठीक है, क्योंकि हार्मोनिक क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या है, इंटीग्रेशन पार्ट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी डालोगे तो आपको हार्मोनिक मिलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी हार्मोनिक, अभी यहाँ पर मेरा 7th हार्मोनिक जो होगा वो मुझे 3rd ओवरटोन देगा, 9th हार्मोनिक जो होगा मुझे वो 4th ओवरटोन देगा। समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रही है। जो ऑड नंबर के हार्मोनिक्स है, ठीक है, ये जो ऑड नंबर्स के हार्मोनिक है वो हमें ओवरटोन्स देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। समझ में आया ये बातें समझ में आ रही है, अच्छे से रीड कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ गए आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे, पूछ लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इतना कचरा करके लिखा है, आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में 3-4 पेजेस अच्छे से आराम से जो मैंने आपको बताया वो लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन थ्योरी पढ़ना हमें ज़रूरी है, ठीक है। चलो मैं ये बाद में मिठा देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट करता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या करोगे आप लोग, अच्छे से इसको 2-3 बार अच्छे से लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, स्पीड, वाइब्रेशन का स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, v = n × लैम्बडा, और हमारे पास जो भी हमारे वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए कि आधी वेव कितनी होती है, पूरी वेव कितनी होती है, 1/3 वेव कितनी होती है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलो बहुत गर्मी है, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं बाद में। बाय, टेक केयर।